क्या ईश्वर हमारे नियमों के भूखे हैं? क्या उन्हें हमारे महंगे चढ़ावे और कठिन व्रत चाहिए, या फिर त्रिभुवन का स्वामी हमसे कुछ और ही चाहता है? आज की कहानी उड़ीसा की पावन भूमि श्री जगन्नाथपुरी की है। एक ऐसी कहानी जो सदियों से यह साबित करती आ रही है कि भगवान केवल और केवल भाव के भूखे हैं। जगन्नाथपुरी में एक बहुत ही बुजुर्ग महिला रहती थी जिनका नाम था कर्माबाई। वे ठाकुर जी को भगवान नहीं बल्कि अपना छोटा सा बेटा मानती थी। कर्माबाई रोज़ सुबह जल्दी उठ जाती। उन्हें चिंता रहती थी कि मेरे ठाकुर जी को भूख लगी होगी। वे बिना स्नान किए बासी मुँह ही जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाती थी और ठाकुर जी को आवाज़ लगाती, अरे ओ नटखट, जल्दी उठ, देख तेरी माँ तेरे लिए गर्मा गर्म खिचड़ी लाई है, जल्दी खा ले नहीं तो ठंडी हो जाएगी। कर्माबाई का यह प्रेम इतना सच्चा था कि स्वयं त्रिभुवन के स्वामी श्री जगन्नाथ बालक के रूप में वहाँ प्रकट हो जाते और बड़े चाव से खिचड़ी खाते। कर्माबाई उन्हें पंखा झलती और कहती, धीरे खा लाला, मुंह जल जाएगा। यह सिलसिला रोज़ चलता था। एक दिन वहाँ एक बहुत ज्ञानी महात्मा आए। उन्होंने देखा कि कर्माबाई बिना स्नान किए, बिना मंत्र बोले, अशुद्ध अवस्था में भगवान को भोग लगा रही हैं। महात्मा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कर्माबाई को डांटा, मैया, यह तुम क्या अनर्थ कर रही हो? भगवान को भोग लगाने के नियम होते हैं। पहले स्नान करो, रसोई साफ करो, मंत्र बोलो, फिर भोग लगाओ। ऐसे अशुद्ध भोग से भगवान नाराज़ हो जाएंगे। कर्माबाई बेचारी डर गईं। उन्होंने सोचा कि शायद उनसे बहुत बड़ा पाप हो रहा है। अगले दिन से उन्होंने महात्मा के कहे अनुसार सब कुछ किया। सुबह से स्नान किया, पूजा पाठ किया, फिर रसोई साफ करके खिचड़ी बनाई। इस सब में बहुत देर हो गई। रोज़ जहाँ ठाकुर जी को सुबह सुबह भोग मिल जाता था, उस दिन दोपहर हो गई। उधर मंदिर में भगवान बहुत उदास थे। जब खिचड़ी बनी और कर्माबाई ने भोग लगाया तो उसमें वह ममता नहीं, बस नियम था। उस रात मंदिर के मुख्य पुजारी के सपने में स्वयं भगवान जगन्नाथ आए। भगवान की आंखों में आंसू थे। पुजारी ने घबराकर पूछा, प्रभु, आप रो क्यों रहे हैं? भगवान ने कहा, पुजारी जी, आज मैं भूखा हूँ। मेरी मैया रोज़ मुझे सुबह सुबह प्यार से खिचड़ी खिला देती थी, लेकिन आज उस महात्मा ने उसे नियमों में उलझा दिया। वह बेचारी नियमों के चक्कर में देर तक पूजा करती रही और मैं भूख से तड़पता रहा। मुझे यह विधि विधान नहीं चाहिए। पुजारी तुरंत दौड़े दौड़े महात्मा के पास गए। उन्होंने महात्मा को भगवान का संदेश सुनाया। महात्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि भक्ति में भाव प्रधान है, नियम नहीं। महात्मा और पुजारी कर्माबाई के घर गए। महात्मा ने कर्माबाई के पैर पकड़ लिए और कहा, मैया, आप जैसे चाहो वैसे भोग लगाओ। ठाकुर जी को आपके मंत्र नहीं, आपकी ममता चाहिए। उसके बाद से कर्माबाई फिर से वैसे ही अपनी खिचड़ी खिलाने लगी और ठाकुर जी बड़े प्रेम से उसे खाने आते। ईश्वर को महलों के 56 भोग नहीं, बल्कि भक्त के सच्चे प्रेम और श्रद्धा की ज़रूरत होती है। आप चाहे जो भी अर्पण करें, अगर उसमें सच्चा भाव है तो ठाकुर जी उसे अवश्य स्वीकार करते हैं। जय जगन्नाथ।